अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू कोड विद नाज़नीन। तो हमारे हैकर रैंक की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पाइथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हमारे 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड, इफ़ एल्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर तीनों को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा तो मैं इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से इन तीनों को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे पाइथन डिवीज़न, हमारा 4th प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हमेशा की तरह ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो इनपुट एग्जाम्पल्स, इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए टास्क अगर आप देखेंगे, टास्क में क्या बोल रहे हैं, द प्रोवाइड कोड स्टब रीड्स टू इंटीजर्स ए एंड बी फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। यहाँ पर एक कोड दिया गया है, यानी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक हैकर रैंक ने एक इनबिल्ट कोड दिए गए हैं जिसके अंदर आपको 2 इंटीजर्स लेने हैं। 2 इंटीजर्स लेंगे जो ए एंड बी होंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, ऐड लॉजिक टू प्रिंट टू लाइन्स सॉरी। तो आप इसके नीचे क्या करना पड़ेगा, अपना कोड लिखना पड़ेगा, अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा, यानी 2 लाइन्स ऑफ कोड अलग अलग लिखने पड़ेंगे। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स द रिजल्ट ऑफ द इंटीजर डिवीजन। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपको इंटीजर डिवीजन चाहिए जिसके अंदर आपको ये फ्लोर बी करना चाहिए, जहाँ पर आपको प्योर नंबर चाहिए, यानी आपको इंटीजर आना चाहिए, ना कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आना चाहिए। और सेकेंड लाइन में आप ऐसा करेंगे, डिवीजन ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको आउटपुट इंटीजर फॉर्म में आना है। देखिए, अगर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो सपोज़ अगर ए इज़ इक्वल्स टू 3 हुआ, बी इज़ इक्वल्स टू 5 हुआ, तो फर्स्ट लाइन में क्या आना चाहिए, जो प्योर 0 है वो आना चाहिए, और जो यहाँ पर सेकेंड में जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी 0.6 इस तरीके से आना चाहिए। यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स का यूज़ हुआ है। ये फर्स्ट लाइन में फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक्स में समझाया है, फ्लोर डिवीजन जो है रिमाइंडर जो आंसर आता है उसका आउटपुट देता है, और जो हमारा फ्लोर डिवीजन नहीं, फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जो क्वोशिएंट में आता है ना, वो रिमाइंडर डेसिमल पार्ट को रिमूव कर दे के प्योर इंटीजर को ही देता है। और हमारा नॉर्मल डिवीजन क्या है, डिवीजन क्वोशिएंट में जो भी आउटपुट आता है वो पॉइंट्स के साथ, इंटीजर्स के साथ, इंटीजर प्लस पॉइंट फ्लोटिंग नंबर में दे देता है। ओके, देखिए इनपुट फॉर्मेट बस इस तरह बताया है कि इन्होंने फर्स्ट लाइन में आप इंटीजर लेंगे और सेकेंड लाइन में भी आप इंटीजर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट द 2 लाइन्स डिस्क्राइब्ड अबव। सपोज समझ लीजिए यहाँ पर 4 अगर ए में आया है, बी में 3 आया है, तो आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए, फर्स्ट में सिंगल इंटीजर और सेकेंड लाइन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इस तरीके से आपको आना चाहिए। और आई होप आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड जो है हमारा कोडिंग पार्ट, इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप राइट हैंड साइड आएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बताया है पहले क्लासेस में, ये जो है हैकर रैंक खुद देता है, इसके नीचे से आपका कोड जो है रन होगा। और यहाँ पर इन्होंने 2 इनपुट दे चुके हैं जिसमें ये में इंटीजर होगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन इनपुट में यूज़र से इनपुट लेता है, और इस इनपुट को हमने इंटीजर में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्टेटमेंट के हिसाब से पहले नंबर में आपको इंटीजर प्रिंट कराना है। इंटीजर प्रिंट कराने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ये फ्लोर बी, इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, हम फ्लोर कहते हैं, इस ऑपरेटर को हम फ्लोर कहते हैं, जहाँ वो इंटीजर पार्ट ही देगा, क्योंकि जो भी पॉइंट डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो इसको इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिंट ये डिवीजन, जो नॉर्मल डिवीजन होता है इसी तरीके से वर्क करता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आउटपुट दे देता है। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर रन करेंगे इस कोड को। जैसे ही मैंने रन किया, ये प्रोसेस हो रहा है, तो देखिए हमारा जो टेस्ट केसेस थे पूरे कम्प्लीटली पास हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने सैम्पल इनपुट दिया था 0 4 3, तो इसी तरीके से 4 3 यहाँ पर इन्होंने लिया है, और जैसे आउटपुट आया है एज इट इज़ यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आप भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।